बिजनेस मैनेजमेंट करने का क्या फायदा हुआ आपको? सर बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस तो फिर ये सर्विस क्यों चुनने जा रहे हैं आप? इसमें क्यों नहीं जा रहे अपने बिजनेस मैनेजमेंट में, जहाँ इसका यूज हो सके ज़्यादा? सर क्योंकि सर पेंडेमिक में सर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे जॉब के लिए जाना चाहिए जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी। किसी बात से तुमको डर लग रहा है? इजी वो में बात कीजिए। Because you're not sounding very confident about what you are saying. ठीक से बैठे, इसी When से you go into an interview, कोई जरूरी नहीं इतना स्ट्रिक्ट बैठना, आराम से बैठिए, है ना? When you go in an interview, तुमने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जरा कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा ये करके बात करो। चलिए बोलिए। किस प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हम पैसा दे रहे हैं उसका 20% ही केवल जनता को जाता है? श्री राजीव गांधी। अभी नया सरकार जो बना है, इनके द्वारा क्या उपाय किया गया इस संबंध में? सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। किसके द्वारा? सर अकाउंट्स खोले गए हैं। किस योजना, उसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। हाँ, और कोई योजना है सरकार का जिसमें कि उन लोगों को जो है स्वास्थ्य का लाभ मिल सके? जी सर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बीमा के लिए? सर बीमा के लिए लोगों का इंश्योरेंस कवर दिया गया है सर 5 लाख रुपए तक का। सर 5 लाख के 2 लाख। तुमसे 10 फीट की दूरी पर भी नहीं बैठे हैं, लेकिन तुम जो बोल रहे हो उसको सुनने के लिए हमको एफर्ट करना पड़ रहा है, जोर से थोड़ा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, हम लोग तो 4 आदमी हो गए तो पब्लिक स्पीकिंग हो गया ना। फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली and you should project yourself confidently so that everybody around can hear you. कम्युनिकेशन बढ़िया से हो, इसकी समझ। तुम कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो ना। सर Make an effort, otherwise I'll tell you to go out. सॉरी सर। पूछिए शिव। हाँ बोलिए, बीमा का बारे में पूछे थे, कोई योजना बीमा के बारे में? सर 5 लाख रुपए तक का। 5 लाख या 2 लाख? उसके लिए कोई राशि दिया जाता है? सर राशि नहीं दिया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा कोई फसल बीमा योजना है? आपका कौन बीएस में जाना चाहते हैं? क्या कुछ प्रोग्राम है कि आप एडमिशन सर्विस में किस तरह काम करेंगे? सर क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग सर रिसोर्सेज को सही से एलोकेट करके और उससे ज़्यादा रिटर्न लाने के बारे में पढ़ते हैं, तो सर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक जितना लगा के उतना रिटर्न पैदा करना चाहते हैं? नहीं सर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सर वेलफेयर भी एक तरह का रिटर्न है सर। ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके कम रिसोर्सेज में लोगों का। इसका क्या नाम है? फिर कोई शब्द है सर वेलफेयर के लिए? उन्हें कोई एक शब्द नहीं है। अच्छा ठीक है। तो आप जो है आगे जो है किसान के लिए क्या वो काम करना चाहेंगे? सर किसान के लिए जो उनकी इरिगेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा सर सॉइल टेस्टिंग और उससे रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं सर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम होना चाहिए, ताकि सर अभी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, इसके अनुसार क्या खेती में परिवर्तन करना आवश्यक है? यस सर, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो ऐसे क्रॉप्स की वेराइटीज लगाने जानी चाहिए जो क्लाइमेट रेसिस्टेंस हो, जिनमें वाटर कम से कम यूज करे, उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग जो मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं सर। क्या बिहार में कहीं पर ऐसा है कि जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है? सर ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है गंगा नदी के आसपास के जो जिले हैं सर, 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है। क्या कोई इम्प्रूवमेंट है इसमें? कोई इम्प्रूवमेंट है? यस सर, कई सारे किसान धीरे धीरे जो नदी के किनारे थे वो लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से। उनका रिटर्न इस अनुसार मिल रहा है? सर अभी रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार उनको रीइंबर्स कर रही है। तो फ्यूचर में सर जैसे जैसे ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो उन लोगों को रिटर्न भी होगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कोई पहचान का कोई उपाय है? कहीं जाने की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही है सर अभी इस तरह का कोई पहचान का तो तो उपाय कैसे नहीं, बिकेगा उसको बाजार में, कैसे बिकेगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अब ऑर्गेनिक गेहूं है। क्योंकि सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए अलग से वेबसाइट्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक मैंने अभी बनाया नहीं गया है। ये पूछ रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, इसको पहचानने का कोई तरीका है, टेस्ट करने का कोई तरीका है? सर टेस्ट मुझे मालूम नहीं क्या है, कहाँ हम लोग रैंक करते हैं पूरे इंडिया में? बिहार, सर। पर इंडिया कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी सर अराउंड 35,000 के आसपास है। हम्म, हम लोग वन ऑफ द लोएस्ट है। हम्म। भारत का इकोनॉमी वर्ल्ड में कहाँ पे है, किस पोजीशन पे अभी है? सर हम लोग 5th पोजीशन पे हैं सर। उसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे? सर यहाँ पर जिस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिफ्थ पोजीशन पे किस सेंस में है? जैसे हाँ, इन्होंने जी, जी। पूछा हाँ, हाँ। कि भारत की इकोनॉमी अभी किस कहाँ पर है, तो तुमने कह दिया फिफ्थ पोजीशन पे है, तो उससे हम क्या समझेंगे? सर नॉमिनल हैं? नॉमिनल नॉमिनल? No. नॉमिनल का क्या मतलब हुआ? समझाओ हमको, हम बुड़बक, हमको नहीं आता है, बताओ नॉमिनल का क्या मतलब? बिहार, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में कहां पर है, इसका उत्तर देने का कितना तरीका है? इसका कितने तरीके से उत्तर दिया जा सकता है? एक ही उत्तर है इसका? नहीं सर, हैं? बहुत तरीके से दिया जा सकता है कितना उत्तर है बताओ, 2-3 एग्जाम्पल दो। सर। जैसे कि ये बताया जा सकता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में हम लोग कहाँ पर फॉल करते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम में हम लोग कहाँ पे फॉल करते हैं। वेरी गुड। हाँ, इसके अलावा सर जीडीपी हमारा कितना है, इससे भी बताया जा सकता है कि हम लोग कहाँ पे फॉल करते वेरी गुड। तो तुमने सीधे सीधे कह दिया पांचवा स्थान पे। सॉरी का है के लिए भाई? सॉरी नहीं बता रहे हैं। सॉरी क्यों कह रहे हो? अब तो तुम्हारा मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, सॉरी मत बोलो ना। अब तो ये कह रहे हैं कि यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ योर टाइम स्पेंट हियर, है ना? हाँ संजय। प्रोहिबिशन का इफेक्ट क्या पड़ा बिहार पे? सर डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है। हम्म, इससे सर जो मनी का सही से यूटिलाइजेशन हो पाया है। हम्म, सर गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एनरोलमेंट भी बढ़ा है सर, और न्यूट्रिशन लेवल भी सर बढ़ा है। कहाँ और है प्रोहिबिशन इंडिया में? सर गुजरात में। क्या पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए प्रोहिबिशन? आपका क्या विचार है? सर मतलब अगर रेगुलेट किया जाना चाहिए सर, ताकि लोग ओवर कंजम्पशन ना करें, लेकिन पूरी तरह से प्रोहिबिशन लागू नहीं किया जाए। उसका स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ा? खराब इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट तो आपने बताया, खराब इफेक्ट क्या पड़ा? सर कुछ ट्रेजेडीज के केसेस आए हैं जहां पर गलत शराब पीकर लोगों की जान जा रही है, तो सर ये खराब इफेक्ट। और हमारे रेवेन्यू पर क्या असर हुआ? सर क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन में भी हमें कमी आई है। पहले जो पैसे हमें मिलता था सर टैक्स से, वो नहीं अब मिल रहा। स्कूलिंग तुमने झारखंड में किया, CGPS, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, यस सर। और फिर कॉलेज में पटना आ गए, क्यों? सर क्योंकि मैं बिहार का मूल निवासी हूँ, हाँ, तो सर तो? इसीलिए क्योंकि मुझे गांव पे हाँ? गांव पे मैं आ गया था सर 10वीं पढ़ने के बाद। गांव TPS कॉलेज गांव में तो नहीं है? हाँ लेकिन सर मतलब बिहार में मुझे निवास करना था, इसलिए सर। क्यों? सर क्योंकि झारखंड में सर, क्या है बताओ? झारखंड क्योंकि सर मेरा पूरा परिवार बिहार शिफ्ट हो गया था सर उसके बाद। शिफ्ट कर गया था? यस। तो सीधा सा उत्तर है, क्योंकि मेरा परिवार शिफ्ट कर गया। इसमें इतना घिचपिच क्यों कर रहे हो? नहीं करना होगा ना, सीधा सीधा उत्तर देना। सॉरी कहने की कोई बात नहीं है बेटा, सीखने की बात है, समझ रहे हो ना? सॉरी कहने की बात नहीं। हम तुमको यहाँ सॉरी कहने के लिए नहीं बुला रहे, हम तो सिखाने के लिए बुलाए हैं ना। कुछ यहाँ से ले जाओ। सोशियोलॉजी में तुमने BA किया, MA किया, क्या किया? ऑप्शनल है सर। है? ऑप्शनल। ऑप्शनल है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया तुमने, नहीं सर। सिर्फ BPM करके छोड़ दिए?
यस सर। तो मतलब पढ़े लिखे नहीं हो ज्यादा। सर पैंडेमिक आ गया था सर ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद। अच्छा। और उसके बाद तो मैं कहूंगा कि पेंडेमिक आ गया तो ठीक है, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके बाद कोई डिग्री नहीं है, लेकिन पेंडेमिक तो बहुत पढ़ने लिखने का समय था। क्या पढ़ा तुमने? सर मैंने प्रिपरेशन हैं? कर सर उस समय मैंने प्रिपरेशन कर सुबह से शाम तक प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, सुबह से शाम तक। और भी कुछ पढ़ने का मौका मिलता होगा? अखबार पढ़ते थे? सर उस समय क्योंकि मैं गांव में था सर, तो गाँव में अखबार नहीं जाता है, तो उसका विकल्प क्या है? सर फोन इंटरनेट। तो रखे होगे यस हैं? यस सर। क्या देखते थे फोन पर? सर फोन पे मैं न्यूज वगैरह। कैसे इस्तेमाल करते थे? उसका सबसे प्रभावी इस्तेमाल क्या करते थे तुम? सर मैं इंटरव्यूज वगैरह देखता था हैं? सर। इंटरव्यूज वगैरह देखता था सर। इंटरव्यू वगैरह? इंटरव्यू वगैरह देखने से कुछ होता है? सर लोगों के ओपिनियंस पता चलते हैं। कैसे? इसके अलावा वो लोग बताते हैं, इंटरव्यू जो लेते हैं बताते हैं, वो एक एनालिसिस करके देते हैं कि इस लड़के का जो इंटरव्यू हुआ इसमें इसने इस तरीके से उत्तर दिया और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बताते हैं? कोई बताता है? सर मैं उस इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जैसे कोई प्रबुद्ध व्यक्ति है उनका। अच्छा, वो वाला जो जैसे करण थापर करता है इंटरव्यू। यस हैं? यस सर। करण थापर का इंटरव्यू देते हो? कुछ इंटरव्यूज देखा हूँ सर। देखा है तुमने यस करण थापर का? यस सर। अच्छा लगता है? हाउ वुड यू रेट हिम एज एन इंटरव्यूअर? वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड? आई एम गिविंग यू ओनली 4 choices. सर ही इज अ गुड इंटरव्यू। Huh? ही इज अ गुड इंटरव्यू। He's a good interviewer. यस Very good. Diplomatic choice you are making. Very good. Sociology में दुर्खाइम का नाम सुने हो? यस सर। How does Durkheim define crime? सर तुम्हारा चॉइस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. How does Durkheim define crime? सर दुर्खाइम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। हाँ. वहाँ पे उन्होंने सर एनोमी की बात की है। हम्म. और सर अगर कोई व्यक्ति में अगर किसी व्यक्ति में एनोमी आ जाता है तो सर वो डेविएट करता है और क्राइम की तरफ जाता है। तो क्राइम का डेफिनेशन क्या दिया दुर्खाइम ने? सर मुझे याद कलेक्टिव कॉन्शियंस के बारे में कहा था दुर्खाइम ने। कलेक्टिव कॉन्शियंस की बात कही थी दुर्खाइम ने। Yes. पढ़े हो यस कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या होता है? यस हैं? यस। क्या होता है कलेक्टिव कॉन्शियंस? हिंदी में बताओ। मैक्स वेबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है सोशियोलॉजी? सर उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स दिया था और वो तो ब्यूरोक्रेसी। उनका सबसे बड़ा काम था, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी क्या है? सर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानकारी। क्या कहा ब्यूरोक्रेसी? सर ब्यूरोक्रेसी हायरार्कियस होता है और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा हो जाता है तो सर वहाँ पे अपने आप ही ब्यूरोक्रेसी स्थापित हो जाता है। ठीक है, जाओ। मेरा नाम अंकुर कुमार है। मैं बीपीएससी कंसेप्ट वाला से प्री के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। बीपीएससी कंसेप्ट वाला का ऐसे प्रोग्राम में भी इनरोल्ड। आज इंटरव्यू में मुझे बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं बीपीएससी कंसेप्ट वाला का छात्र रहा हूँ और सुधार करने की मेरे इंटरव्यू में